YouTube चैनल अपना अपना राग में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। दोस्तों, भस्मासुर दैत्य की कहानी आपने अवश्य ही सुनी होगी। भस्मासुर के जैसा वरदान कभी भी किसी भी दैत्य, असुर, निशाचर या राक्षस ने नहीं मांगा था और ना ही किसी को ऐसा विचित्र वरदान कभी मिला था। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी भस्मासुर की बात कर रहा हूँ जिसने शिवजी से ही वरदान प्राप्त किया था और फिर शिवजी के ही पीछे पड़ गया था। तो दोस्तों, उसी भस्मासुर के विषय में आप आज जानने वाले हैं कि इसका सही नाम क्या था और इसके पिता का नाम क्या था, अर्थात यह भस्मासुर किसका पुत्र था। तो यह सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारियां प्राप्त होती रहें। तो आइए अब चलते हैं इस कहानी की तरफ। भागवत पुराण की एक कथा के अनुसार इस असुर का नाम पहले भस्मासुर नहीं था। भस्मासुर नाम इसका बाद में पड़ा, जब इसे यह वरदान मिल गया कि वह जिसके भी सर पे हाथ रख देगा वह भस्म हो जाएगा। जब इसको यह वरदान प्राप्त हो गया तब इसका नाम भस्मासुर हुआ। इसका नाम पहले था बृकासुर। जी हाँ दोस्तों, पहले इसका नाम बृकासुर था। एक बृकासुर और हुआ था, परंतु उस बृकासुर को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीला के समय मार दिया था। लेकिन यह बृकासुर अलग था, दूसरा था। और इस बृकासुर के पिता का नाम था शकुनी। जी हाँ दोस्तों, शकुनी नाम का एक असुर था। उसी शकुनी का यह पुत्र था और इसका नाम बृकासुर था। एक दिन इसके मन में ख्याल आया कि किसी एकांत स्थान में जाकर किसी देव को तप करके प्रसन्न किया जाए और वरदान प्राप्त किए जाए। यह सोचकर यह एक दिन एकांत स्थान की तरफ चल देता है। तो रास्ते में ऐसे नारद जी मिल जाते हैं। यह नारद जी को प्रणाम करके उनसे पूछता है कि हे नारद जी, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, इन तीनों देवों में से ऐसा कौन सा देव है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता हो? कृपा करके मुझे बताइए, मैं तप करके उनको प्रसन्न करना चाहता हूं और वरदान पाना चाहता हूं। तब नारद जी ने उसको बताया कि हे बृकासुर, भगवान महादेव, भगवान शिव ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं, सो तुम उन्हीं के लिए तप करो, उन्हीं को प्रसन्न करो। यह सुनकर वह बृकासुर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप करने लगता है। और जब उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट होते हैं तो वह ऐसा विचित्र वरदान मांगता है जो आज तक के इतिहास में कभी भी किसी ने भी नहीं मांगा होगा। वह यह वरदान मांगता है कि हे महादेव, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के भी सर पे हाथ रख दूं वह तत्काल भस्म हो जाए। और शिवजी ने उसे यह वरदान दे भी दिया था। जब उसको ऐसा वरदान प्राप्त हो जाता है तब इसका नाम भस्मासुर हुआ था। और जब उसे यह वरदान मिल गया तो वह सबसे पहले शिवजी को ही भस्म करने के उद्देश्य से शिवजी के ही पीछे पड़ गया था। परंतु भगवान विष्णु ने आकर शिवजी को सुरक्षित इसके हाथों से बचा लिया था। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। जय श्री